बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। आपने पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट लाइन डिफेंस पढ़ा, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा इम्यून सिस्टम के अंदर, और कल वीडियोस भी डिस्प्ले किए थे हमने। 2-3 किस्म के वीडियोस हमने डिस्प्ले किए थे। मैं दोबारा भी आप लोगों को वो वीडियोस दिखाऊंगा भी, ठीक है। जो आप क्लास में इस वक्त स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में, जो मुझे देख रहे हैं, उनके लिए हम दोबारा से वो वीडियोस भी प्ले करेंगे। लेकिन आप पहले आज देखिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या चीज। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले लफ्ज एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दो चीजें सबसे पहले हम सीखते हैं, क्योंकि इन दो चीजों के बगैर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, इसके साथ में एक लफ्ज ऐड करना चाहूंगा, ये है स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस ये सेकेंड लाइन की तरह नॉन स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड लाइन में पढ़ा था। ये स्पेसिफिक है, यानी इस सिस्टम में बाकायदा तौर पर जरासीम को पहचाना जाता है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा वायरस है। इसको बाकायदा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब अंधाधुंध फायरिंग नहीं करते हैं कि जैसे कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने देखा तो जो भी आया उसको वो किल कर देते, पकड़ लेते थे। यहां पर बाकायदा जो बैक्टीरिया वायरस आएगा उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो दोबारा आएगा तो उसका रिकॉर्ड भी पहले से उन्होंने लिया होगा कि यार ये जो बैक्टीरिया है या ये जो वायरस है ये तो पहले भी आया था। लिहाजा इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। अब मैं मजीद भी आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक के बारे में कुछ और भी बताता चलूं कि स्पेसिफिक में आपको बैक्टीरिया का नाम भी बताना पड़ेगा। जैसे कि एक बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी, तो दूसरा बैक्टीरिया है इकोलाई। तो आपकी बॉडी में ये जो थर्ड लाइन डिफेंस आप देख रहे हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये बाकायदा बाय नेम इसको पहचानते कि ये इकोलाई है, ये टाइफाइड है, ठीक है। ये कौन सा है, ये कौन सा बैक्टीरिया का, वो नाम ले लेते हैं, सही। अच्छा जनाब, तो इसीलिए ये लफ्ज स्पेसिफिक यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है। अब हम आ जाते हैं एंटीजन की तरफ। एंटीजन क्या है? एंटीजन किसी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो इम्यून रिस्पांस को स्टार्ट कर सकता हो, कोई भी ऐसा चीज जो इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करता हो। अब आप सोच रहे हैं कि सर ये इम्यून रिस्पांस क्या चीज है? तो देखिए, इम्यून रिस्पांस का मतलब ये है कि जब आपके जिस्म में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है, जब वो आ जाए आपका जिस्म उसके खिलाफ लड़ाई कुछ बंदोबस्त करे, इस बंदोबस्त को कहते हैं इम्यून रिस्पांस। मैं दोबारा बताता हूं आपको। जब आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, आपका जिस्म उसके खिलाफ क्या करेगा? कोई बंदोबस्त तो करेगा, किसी किस्म की लड़ाई स्टार्ट करेगा, किसी किस्म का जंग स्टार्ट करेगा, उसको कहते हैं इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस। तो अब देखिए, एंटीजन हर उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट कर सकता हूं। सो दैट इज it may be a बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया हो सकता है, एक जरासीम हो सकता है भाई, और वायरस भी हो सकता है, हत्ता के बैक्टीरिया या वायरस का कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरिया। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल मौजूद है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया का सेल वॉल हमारे लिए एक एंटीजन हो सकता है। सो एंटीजन बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या बैक्टीरिया और वायरस का कोई कंपोनेंट हो सकता है।
जो क्या कर सकते हैं, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर सकते हैं। सो हम लोग ये भी लिख सकते हैं विच कैन इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में आप लोगों को बता चुका हूं कि इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। दूसरे अल्फाज में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंटीजन वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करते हैं। तो यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं which can stimulate antibodies। यानी एंटीजन ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और लफ्ज है एंटीबॉडीज। अब ये क्या भला है? एंटीबॉडीज या एंटीबॉडी, सिंगल एंटीबॉडी है, बहुत सारे को एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडीज मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये वाई शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। वाई शेप के मतलब अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो एंटीबॉडीज को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ऐसे ऐसे वाई शेप के, कैपिटल वाई शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये किस चीज से बने होते हैं? मेरा प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्लस इसमें आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। ये क्या करते हैं? ये हमारे जिस्म का दिफा करते हैं, हमारे जिस्म का दिफा करते हैं, डिफेंड आवर बॉडी। कैसे? कैसे हमारे जिस्म का दिफा करते हैं? देखो, हमारी लड़ाई किसके साथ है? जरासीम है, इसके साथ है ना, वायरस के साथ लड़ाई है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी लड़ाई एंटीजन के साथ के खिलाफ है? तो आप बोलोगे जी हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल हमारी लड़ाई एंटीजन के खिलाफ है। एंटीजन हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो एंटीजन के खिलाफ हमारा जिस्म एक हथियार बनाएगा। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को आप ज़हन में याद रखिएगा कि एंटीबॉडी हमारे बॉडी का हथियार है। लेकिन एक चीज याद रखें, एंटीबॉडी सेल नहीं है। एंटीबॉडी एंटीबॉडी इज नॉट अ सेल। ये सेल नहीं है, बल्कि ये सेल के प्रोडक्ट्स है। क्या मतलब सेल का? सेल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? यानी ये सेल के अंदर बन जाते हैं, सेल इसको बनाते हैं। कौन इसको बनाते हैं? these are these are made by the cells, made by the cells, made by the cells। अब कौन से सेल्स हैं उसका मैं चाहता हूं कि आप लोग उन सेल का नाम याद रखिएगा जो हमारे लिए एंटीबॉडी बनाते हैं। तो मैं भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे पहले से जवाब दे कि सर हमें इसका जवाब आता है। सेल्स का नाम है बी सेल्स। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफिक करते हैं ना, तो बी सेल का दूसरा नाम भी है। बी सेल का दूसरा नाम है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी आज ही के लेक्चर में आपको बताऊंगा बी सेल, प्लाज्मा सेल। तो ये प्लाज्मा सेल है या बी सेल्स है, ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज हमारे जिस्म का दिफा करते हैं। ये एंटीजन को क्या करते हैं? एंटीजन को मार देते हैं, किल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एंटीबॉडी का डेफिनेशन हो गया। डिस्ट्रॉय करते हैं या न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीजन को? इधर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या फिर न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीजन को।
ये हमारे पास एंटीबॉडी का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ गया। हमने एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब हम लोग जाएंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कि हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से सेल्स हैं। अब वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा रोल ऑफ टी सेल्स। रोल ऑफ टी सेल्स। रोल ऑफ टी सेल्स कहां पर? इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन में इसका वो क्या है? अच्छा, इस ये जो एक हेडिंग है, ये ऐसा है जैसे एक तीर पे दो शिकार जो है कैच करते हैं, मारते हैं। ठीक है, एक तीर पे दो शिकार वाली बात आ जाती है। रोल ऑफ टी सेल्स इन थर्ड लाइन, इसका एक और सवाल भी बन सकता है कि अगर आपसे कोई पूछे, एग्जामिनेशन में कोई सवाल आ जाए कि व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये है। हम जो जवाब आज फाइंड करेंगे वो दोनों का है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या चीज है, या रोल ऑफ टी सेल्स ये क्या चीज है। देखिए, हमारे पास जैसे कोई एंटीजन आ जाता है, लेट सपोज दिस वन इज एंटीजन का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास है, ये स्मॉल हमारे पास एंटीजन है, राइट। एंटीजन का मतलब ये है कि ये कुछ भी हो सकता है, सही है। ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है भाई। अब यहां पर हमारे पास सेल है, यहां पर हमारे पास सेल है। अब ये एक ऐसा सेल है जो एंटीजन को खा लेता है, ईट करता है। कैन यू रिमेम्बर द नेम? क्या आपको याद है इसका नाम? उस सेल का नाम क्या था जो बिग हीटर्स हम लोग बोलते थे कि ये ईट करते हैं, एंटीजन वगैरह को ईट करते हैं, खा लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। बिल्कुल आपको नाम याद होगा, इसका नाम है मैक्रो मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस का नाम है। तो मैक्रोफेज क्या करता है? ये इस एंटीजन को फेगोसाइटोज इनगल्फ करेगा। तो जब ये इसको इनगल्फ करके खा लिया जाता है, ये सेल के अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। अब ये जो सेल है, ये सेल क्या कर देता है? सेल इसकी धुलाई एक अजीब अंदाज से करते हैं, इस एंटीजन की धुलाई। ये एंटीजन को अपने सेल के अंदर टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, थोड़ा सा रिमांड लगा देता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा काट देता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसको खत्म नहीं करता। अच्छा, करता क्या इसके साथ? जरा ये देखो, ये बड़ा स्पेशल टॉपिक है हमारे लिए। यहाँ पर ये जो आपका एंटीजन आ गया है सेल के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर, मैक्रोफेज के पास खुद क्या है? मैक्रोफेज के पास एक किस्म का प्रोटीन है, इसके पास एक किस्म का प्रोटीन है। तो ये जो रेड कलर का प्रोटीन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये किसका प्रोटीन है? ये मैक्रोफेज के पास अपना प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का नाम क्या है? MHC। MHC का मतलब क्या है? MHC का मतलब है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी। मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी, ये किस का प्रोटीन है? किसका प्रोटीन है? ये मैक्रोफेज का अपना जाती प्रोटीन है। ये एंटीजन को यहां पर एक्सपोज कर देता है। वो जो एंटीजन इसने खा लिया था ना, उस एंटीजन का कुछ हिस्सा ये यहां पर क्या कर लेता है? शो कर लेता है ऐसे। देखो भाई, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, आई कॉट, मैंने इसको कैच किया हुआ है। ये देखो मेरे पास एंटीजन मौजूद है, खा भी लिया है, और अब मैं इसको दिखा रहा हूं। सवाल ये है
कि ये एंटीजन को क्यों दिखा रहा है। इसमें बहुत बड़ा ड्रामा है, इसमें बहुत बड़ा साइंस है कि ये एंटीजन को दिखा क्यों रहा है। इसको इधर ही खत्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये जब एंटीजन को यहां पर दिखाएगा तो इस सेल का नाम हम क्या रखेंगे, ये वाला जो सेल है, यस ये है तो मैक्रोफेज, लेकिन अब इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, गौर से देखो आप लोग, इसका नाम हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसका नाम हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ए पी सी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यानी मैक्रोफेज अब हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसने एंटीजन को प्रेजेंट किया। ये आसपास के फौज को एक्साइट करेगा कि भाई आ जाओ, ये मेमोरी भी इसका बनाएगा। यहां पर ये कोई मामूली चोर नहीं है कि बस पकड़ के खत्म कर दिया। ये अब पूरा इम्यून सिस्टम को इससे फेमिलियर करेगा, पता चलेगा कि कौन आया हुआ है, ये क्या है, और इसका पूरा रिकॉर्ड लिया जाता है। अगर 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 आइंदा कभी ये 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद भी अगर ये दोबारा आ गया, तो इसका जो मालूमात है वो हमारे इम्यून सिस्टम के पास पहले से पड़ा होगा कि हाँ इतने टाइम पहले ये आया था, ये बैक्टीरिया आया था, ये वायरस आया था, हमने इसके खिलाफ अच्छी जो है कार्रवाई भी की थी। तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा, इसके लिए इतना बड़ा फौज हुआ होगा कि वो इस पर अटैक भी नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आज आपका टॉपिक था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है। ये एक चीज को पकड़ते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करते हैं। इस तरह कार्रवाई करते हैं कि उसका रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आओगे ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। ऐसा करते हैं इसके साथ, ठीक है। हम आपको पहचानेंगे भी, तो आंखें बंद करके पकड़ते नहीं है उसको। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा हमारे पास टी सेल। टी सेल, टी सेल को टी सेल क्यों कहा जा रहा है टी सेल, बिकॉज ये हमारे पास एक किस्म का व्हाइट ब्लड सेल है। आपने व्हाइट ब्लड सेल तो पढ़े होंगे, व्हाइट ब्लड सेल। तो टी व्हाइट ब्लड सेल है, और इसका नाम हमने टी सेल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये थाइमस के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर है सीने में जिसका नाम है थाइमस, ठीक है, थाइमस। तो ये सेल थाइमस के अंदर बालिग हो रहा था, नेचर हो रहा था, इसलिए इसका नाम थाइमस यानी टी सेल रखा गया, टी सेल। तो अब आप परेशान मत होना कि टी क्या है। ये जिधर डिस्कवर हुआ था वो जगह कौन सा था, थाइमस। थाइमस एक किस्म का ग्लैंड है, तो ये वहां पर डिस्कवर हुआ था। और थाइमस के स्टार्ट में चूंकि टी आता है ना, तो इसीलिए इस सेल का नाम टी सेल रख दिया। ओके, अब ये जो आपका टी सेल है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, ठीक है। इसमें से एक है, इसमें से एक है टी एच। टी एच, व्हाट इज टी एच? टी तो आपको पता चल गया, टी तो आपको पता चल गया ना। एच से मुराद हेल्पर, एच से मुराद हेल्पर। ये हेल्पर टी सेल है। टी सेल की कई किस्में हैं, मैं आपको बता भी दूंगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल है, इम्यूनोसुप्रेसेंट टी सेल है, 4 किस्म के टी सेल होते हैं। उसमें एक तो अभी आपको पता चल गया कि हेल्पर टी सेल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी एच। तो ये जो टी एच है, इसको मैं एक और कलर देता हूं आप लोगों के लिए। ये है भाई हमारे पास टी एच, ये हेल्पर टी सेल है। हेल्पर टी सेल आके इसके साथ अपने आप को अटैच कर देगा। ये जो मेजर हिस्टोकम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ अपने आप को क्या करेगा, अटैच कर देगा। इस अटैचमेंट से क्या होगा कि ये जो हेल्पर टी सेल है, हेल्पर टी सेल अनाउंस करेगा अपने अंदर से, ये कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, ठीक है, केमिकल्स रिलीज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किस्म के केमिकल्स रिलीज करेंगे। कौन रिलीज करेगा, हेल्पर टी सेल रिलीज करेगा, ये केमिकल रिलीज करेंगे। इसको आप लोग साइटोकाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइटोकाइंस भी आप इसको बोल सकते हैं। आप इसको ल्यूकोट्राइंस भी बोल सकते हैं। तो केमिकल्स रिलीज हो गए, ये केमिकल सिग्नलिंग केमिकल्स है। यूं समझे जैसे कि कोई
कोई मसला हो जाता है शहर में, तो एक बंदा, एक इदारा दूसरे इदारे को फोन कॉल करके बताते हैं कि आ जाओ, इधर मसला हो गया है, कोई एक्सीडेंट है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो कॉल करके बुलाते हैं ना। ये जो केमिकल आपके सामने है, ये कॉल करके बुलाया जा रहा है किसी और चीज को, ठीक है, इसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। हमारे सेल के अंदर कोई मोबाइल नहीं है, कोई व्हाट्सएप सिस्टम नहीं है। हमारा जिस्म का एक सेल दूसरे सेल के साथ केमिकल के जरिए रब्ता करते हैं, तो ये केमिकल्स है। अब ये जो केमिकल हमारे पास आ गए, ये केमिकल, इसके पास दो ऑप्शन है। मैं ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पे आपके लिए बता देता हूं, इसको हम यहाँ पर लाएंगे। तो यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि हमारे पास फिर से ये कौन सा सेल था, हेल्पर टी सेल था, जिसने अपने आप को अटैच किया था एमएचसी के साथ, और इसने बहुत सारे केमिकल रिलीज किए थे। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, या तो ये केमिकल जाएंगे बी सेल के पास, बी सेल्स के पास, या फिर ये केमिकल जाएंगे टी सेल के पास, टी सेल्स। अब टी सेल्स में से तो एक तो मैंने आपको बताया था हेल्पर टी सेल है। यहां पर जो टी सेल है ये कौन सा सेल है, ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि शूट ऑर्डर है के पास, डायरेक्ट शूट ऑर्डर है कि ये ऐसे सेल होते हैं, ये हेल्पर नहीं है, ये हेल्प नहीं करते, ये एंटीजन को देकर मार देते हैं। तो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। तो ये मैं ऐसा कर लेता हूं, टी इधर सी लिख लेता हूं, ताकि टी सी से आपको पता चले कि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपने आप को प्रोलिफरेट करेंगे, क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, मतलब अपने आप को डिवाइड करेंगे, बहुत सारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, बहुत सारे, एक फौज बनाएंगे। ये जो फौज बन गया, जरा गौर से देखिए, स्पेसिफिक लफ्ज जो मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक, ये जितने भी टी सेल बन गए हैं, ये सारे के सारे टी सेल्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एक एंटीजन आपने देखा था, जो एक एंटीजन एंटीजन को प्रेजेंट किया था एमएचसी के ऊपर, एमएचसी के ऊपर जो, ये सारे के सारे सेल सिर्फ इस एंटीजन के खिलाफ बने हुए हैं, ये सेल इसी एंटीजन के लिए बने हुए हैं। दूसरा एंटीजन आया, उसके लिए दूसरा निजाम होगा, दूसरे सेल्स बन जाएंगे, मजीद नए नए सेल बनेंगे। लेकिन ये जो आपके साथ इस वक्त जो सेल बने हुए हैं, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इस एंटीजन के खिलाफ बने हुए हैं, इसीलिए तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये वाले जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये डायरेक्ट जाकर वो जो पूरा का पूरा जो सेल था, मतलब मैक्रोफेज जो था हमारे पास, जो इधर एक मैक्रोफेज था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसने क्या किया था, एमएचसी के ऊपर, जिसने एमएचसी के ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट किया था, ये वाला जो सेल था ना, ये क्या करेंगे, ये इस सेल के ऊपर कुछ केमिकल रिलीज करके, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेल क्या करेगा, सेल को मार देगा, किल कर देगा। यानी इसके अंदर जो एंटीजन, एंटीजन तो किल हो गया, साथ साथ सेल को भी ये क्या करते, किल कर देते हैं। या बाज औकात ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एंटीजन जो है उस एंटीजन को ये किल कर देंगे। लेकिन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, ये याद रखें, ये सेल्स को ही मार देते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक, ये सेल को मार देते हैं। तो ये जो एक सेल हमारे पास पड़ा था ना, ये सेल को किस तरह मार देते हैं, गोली से, मिसाइल से, यहाँ पर कोई चाकू नहीं है, ये मजीद केमिकल रिलीज कर देते हैं। ये जो केमिकल है, ये इस सेल को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये जब सेल किल हो गया तो आपका एंटीजन खत्म हो गया। जरा आप लोग नोट कर लीजिए, एंटीजन हमारा हमारा मुकाबला, हमारी जंग एंटीजन के साथ हो रही है। एंटीजन से हमने छुटकारा पा ही लिया, मुबारक हो, एंटीजन मर गया, चाहे जो भी आया था वो मर गया। ये जो इम्यूनिटी इस वक्त आपके सामने है, जिसमें एंटीजन को मार दिया जाता है, आप मुझे बताओ कि यहां पर इसको किसने मारा, सेल ने मारा या नहीं, सेल ने मारा। तो इसीलिए इसका हम नाम रख देंगे, इसका हम नाम रख देंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अब आकर हमारे साथ क्या हो गया,
क्लियर हो गया, सेल मीडिएटेड, क्योंकि इधर हम मुकाबला तो कर रहे हैं लेकिन उसमें सेल इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्वॉल्व है। दूसरा मैं बताता हूं, दूसरा ऑप्शन बी सेल, जरा देखिए बी सेल क्या है भाई। बी सेल हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स है, जैसे आपने टी सेल्स देखा तो बी सेल भी इसी तरह से है। ये चाहे टी सेल हो या बी सेल हो, इन सबको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स हमारे पास डब्ल्यूबीसीज है, व्हाइट ब्लड सेल्स है। बी सेल को बी सेल क्यों कहा जा रहा है, जिस तरह टी सेल को टी सेल क्यों कहा जा रहा था। तो अब मैं आपको बताऊं कि बी सेल को बी सेल क्यों कहा जा रहा है। बी सेल्स को बी सेल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इसको डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड कहां पर डिस्कवर किया गया था, बर्सा, BURSA या BURSUA, बर्सवा। बर्सवा बर्ड्स के इंटेस्टाइन के अंदर एक स्ट्रक्चर है बर्सवा। ये वाले सेल सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे बर्सा के अंदर, बर्ड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है बर्सा उधर। तो चूंकि बर्सा के शुरू में बी आ रहा है इसीलिए इसका नाम क्या रखा, बी सेल रखा। अच्छा जनाब अब देखिए, हम लोग दोबारा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो आपका कौन सा सेल है, हेल्पर टी सेल, ये बड़ा स्पेशल सेल है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ अपने आप को अटैच करते हैं तो ये केमिकल रिलीज करते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। ये केमिकल इस तरफ भी आ सकते हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिया, और ये केमिकल यहां पर आकर बी सेल्स की तरफ भी आ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास इस वक्त ये हमारे पास बी सेल्स है, ये हमारे पास क्या है, बी सेल्स है, राइट, हमारे पास बी सेल्स है। अब ये बी सेल क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 10, 16 सेल्स डिवाइड हो जाएंगे ना। प्रोलिफरेट करेंगे, हमारे पास जो बी सेल्स हैं जब वो अपने आप को डिवाइड करेंगे तो ये आप 2 तरह के सेल में डिवाइड हो जाएंगे, 2 तरह के सेल्स में। एक सेल का नाम है मेमोरी, मेमोरी बी सेल्स। दूसरे का नाम क्या है, प्लाज्मा सेल्स। ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बी सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे 2 तरह के सेल्स में, कब, जब एंटीजन अपना लड़ाई स्टार्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर, जब इनिशिएट हो जाता है रिस्पांस, उस वक्त आपका बी सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, वरना ये अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। ये अपने आप को डिवाइड करेगा 2 तरह के सेल में, एक का नाम है मेमोरी सेल, दूसरे का नाम है प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल क्या बनाएगा, मेमोरी बनाएगा, तो बड़ा क्लियर सी बात है कि ये जो अभी अभी कोई एंटीजन आया था, चाहे जो भी एंटीजन हो, ये उस एंटीजन का मेमोरी बनाता है, उस एंटीजन का खसूसियात, वो एंटीजन क्या है, किस तरह है। 1 साल बाद, 1 महीने के बाद जब ये एंटीजन दोबारा आपकी बॉडी में आएगा तो आपकी जिस्म को पता चलेगा कि ये तो पहले भी आया था। ये मेमोरी कौन रखता है, ये बी सेल रखता है आपके पास, मेमोरी बी सेल। अब प्लाज्मा बी सेल क्या करते हैं, प्लाज्मा बी सेल ये हमारे पास है, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे, रिपीट करता हूं, प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे, यहां से एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो मैं इसके ऊपर ये वाई शेप स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये रहा एंटीबॉडीज, ये रहा एंटीबॉडीज, ये रहे एंटीबॉडीज, ये रहे एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे क्या है, एंटीबॉडीज। मतलब ये हमारे पास एक सेल था, इस सेल का नाम प्लाज्मा सेल जब हो गया तो इसने एंटीबॉडी बना ली। ये इसके आसपास जितने भी एंटीबॉडीज है ये अपने सारे एंटीबॉडीज को छोड़ देगा, ठीक है, ये एंटीबॉडीज यहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सारे एंटीबॉडीज ये छोड़ देगा। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज जाकर अटैच हो जाएंगे, किसके साथ अटैच हो जाएंगे, एंटीजन के साथ। आपको मैंने पहले भी बताया था हमारे पास एंटीजन है, तो ये एंटीजन के साथ अपने आप क्या करेगा, अटैच करेगा। एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी के साथ अपने आप को अटैच करेंगे, एंटीबॉडी के साथ अपने आप को अटैच करेंगे। तो ये जितने भी एंटीजन है ये एंटीबॉडी के साथ यहां पर
अटैच हो जाएंगे। अब ये जो एंटीबॉडी है जिसके पास एंटीजन है, ये एंटीजन को हम लोग अब क्या करेंगे, इनको मुख्तलिफ तरीकों से मार दिया जाता है। या तो डायरेक्ट किल कर दिया जाएगा, या न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, या ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोई दूसरा सेल उसको खा लेता है, खत्म कर लेता है। ठीक है, सो एक बार फिर एंटीजन से हमें छुटकारा मिल गया, एक बार फिर जंग में एंटीजन से हम लोगों ने लड़ाई की। लेकिन आप लोग एक बात मुझे बताओ, क्या इस बार एंटीजन का मुकाबला सेल ने किया या किसी और चीज ने किया डायरेक्टली? वैसे तो सेल है, ये हमारे पास सारे के सारे सेल है, लेकिन सेल्स ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए। मुकाबला एंटीबॉडीज ने किया है, डायरेक्ट मुकाबला एंटीबॉडीज ने किया, वह सेल ने नहीं किया हुआ है। इसीलिए इस तरह की इम्यूनिटी जिसमें जरासीम को सेल के बजाय एंटीबॉडीज मार दे, इस तरह की इम्यूनिटी का नाम क्या है, ये जरा देखें। इस तरह की इम्यूनिटी का नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसका नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसका एक और नाम भी है, बड़ा प्यारा नाम है, इसका एक और नाम भी है ह्यूमरल इम्यूनिटी भी इसको बोलते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी भी उसको बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सो ये पूरे इस चैप्टर में दो तरह के इम्यूनिटी आज हम लोगों ने आज पढ़ ली है। दो तरह की इम्यूनिटी, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें सेल की मदद से, साइटोटॉक्सिक टी सेल की मदद से एंटीजन को मार दिया जाता है। दूसरा क्या है, एंटीबॉडीज की मदद से हम एंटीजन को किल कर देते हैं। तो जो एंटीबॉडी की मदद से हम एंटीजन को मार देंगे, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और अगर हम सेल की मदद से एंटीजन को मारेंगे, इसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। साइटोटॉक्सिक टी सेल वहां पर यूज हो रहे थे। सो ये जो आज आपने देखा, ये हमारा और आपका थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो भी एंटीजन आया उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ उस एंटीजन के लिए। ये जो आपके डायग्राम है, यहाँ पर आप जो एंटीबॉडीज देख रहे हैं, ये एंटीबॉडीज अगर कोई दूसरा एंटीजन आ जाए तो क्या आपको लगता है कि ये उस पर भी अटैक करेगा? गलत, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ इसी एंटीजन पे अटैक करेंगे जो इस वक्त आपके सामने है। हाँ, अगर आपके बॉडी में कल को कोई दूसरा एंटीजन आ जाए, कोई नया एंटीजन आ जाए, तो उस नए एंटीजन के लिए नए एंटीबॉडीज बनाए जाएंगे, उसके लिए फिर नए सिरे से तरकीब स्टार्ट होगा। अच्छा जनाब, तो आज के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस हो गया, हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी हो गया। इसके साथ ही कुछ टी सेल्स है वो हम लोग फिर कल डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम भी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, दूसरा है हेल्पर टी सेल जिसे हम लोग टीएच बोलते हैं, और तीसरा है सुप्रेसर, SUPPRESS, और सुप्रेसर टी सेल्स है, और मेमोरी टी सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आप लोगों ने पढ़ लिया, तो भाई मैं क्यों बताऊं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। साइटोटॉक्सिक टी सेल ये क्या करते हैं, ये तो सेल को मार देते हैं। ठीक है, ये टॉक्सिन एक किस्म का जहर बनाता है जिसका नाम है साइटोटॉक्सिन, जहर बनाकर सेल को मार देते हैं। हेल्पर टी सेल भी आप लोगों ने देख लिया, वो आप लोगों ने देख लिया कि हेल्पर टी सेल क्या करते थे, केमिकल रिलीज करते थे। ये सुप्रेसर जो है, सुप्रेसर क्या करते हैं, ये स्टॉप कर देते हैं। भाई जब आप जरासीम के साथ जब मुकाबला हो जाता है तो फिर ये बताते हैं कि बस 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 भाई, चलो जरासीम खत्म हो गए, वायरस सारे के सारे मर गए, आप व्हाइट ब्लड सेल जाओ भाई, आप अपनी जगह पे जाओ, हमें आपकी मजीद जरूरत नहीं है। जितने भी सेल्स बने थे जरासीम के खिलाफ, वो बोलेंगे भाई जाओ बस, आप लोग अपने अपने घरों पे जाओ, रेस्ट करो। तो ये कौन से सेल है, ये सुप्रेसर टी सेल है। ठीक है, सुप्रेसर टी सेल होते हैं, स्टॉप करते हैं किस चीज को, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टॉप कर देगा, बस 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 बहुत हो गया। और मेमोरी टी सेल क्या करते हैं, ये बी सेल के अंदर जो मेमोरी उसकी तरह ये बनाते हैं, मेमोरी बनाते हैं।
जिस तरह बी सेल के अंदर आपने मेमोरी बी सेल देखा, इस तरह टी सेल में भी मेमोरी टी सेल होते हैं। ये भी अभी जो एंटीजन आया ये उसका मेमोरी अपने पास सेव करके रख लेता है। सो यहाँ तक हो गया हमारा लेक्चर पूरा का पूरा खत्म। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट होगी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह हाफिज।